जैसा कि आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान में अक्सर आपको गाय के नाम के ऊपर पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो सुनने को मिलते हैं। अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सरियत में जो है वो मुसलमानों को जो है वो टारगेट करके मार दिया जाता है। एक जानिब इंडिया में जिस किस्म के रुझानात दिखाई दे रहे हैं, मजहबी इंतहा पसंदी है, हिंदुआता माइंडसेट है, बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, इसके बावजूद दुनिया में जो बीफ का सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है वो इंडिया है। यानी एक तरफ गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाय की वहाँ पर प्रस्तिश की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, और दूसरी जानब जो है वो सबसे ज़्यादा बीफ को एक्सपोर्ट भी करने वाला मुल्क जो है वो इंडिया है। डिफेंस टॉक विद हसन अयूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिस इशू के ऊपर मैं आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराना चाह रहा हूँ वो बड़े अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान में अक्सर आपको गाय के नाम के ऊपर पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो सुनने को मिलते हैं, और आपको सुनने में आता है कि जनाब फ़लाँ इलाके में जो है वो मॉब ने गाय के गोश्त रखने के ऊपर जो है वो अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सरियत में जो है वो मुसलमानों को जो है वो टारगेट करके मार दिया जाता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बड़ी शॉकिंग होगी। उसकी वजह यह है कि एक जानिब इंडिया में जिस किस्म के रुझानात दिखाई दे रहे हैं, मजहबी इंतहा पसंदी है, हिंदुआता माइंडसेट है, बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, तो इसके बावजूद दुनिया में जो बीफ का सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है वो इंडिया है। यानी एक तरफ गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाय की वहाँ पर प्रस्तिश की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, और दूसरी जानब जो है वो सबसे ज़्यादा बीफ को एक्सपोर्ट भी करने वाला मुल्क जो है वो इंडिया है। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जी जो बीफ को एक्सपोर्ट करता है, और लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा नहीं पहले नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है, बल्कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर गाय के गोश्त के मामले के ऊपर अक़लियतों को टारगेट किया जाता है और उनको जो है वो मॉब जस्टिस के ज़रिए जो है मार दिया जाता है। तो ये बेसिकली बुनियादी बात क्या है कि ये तो बीजेपी हुकूमत या मोदी की हुकूमत की मजहबी मुनाफ़क़त है। अगर एक तरफ गाय मुक़द्दस है, गाय के गोश्त जो है वो उनके मजहब में उसकी इजाज़त नहीं है, तो फिर इंडिया किस तरह ये एक्सपोर्ट कर रहा है? बीफ का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब ये देखें कि इतने वाक़यात हैं कि मैं आपको अगर काउंट कराना शुरू करूं तो आपके जो है वो तमाम लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 से अगर हम बात करें, को 10 साल पीछे जा सकते हैं, जाने को तो मतलब इससे भी पीछे जा सकते हैं, लेकिन जो इजाफा हुआ है वो नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद गाय के मामले के ऊपर लोगों ने जनाब कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, कई जगहों पर जनाब वो उन्होंने अपनी चेक पोस्ट कायम की हुई हैं, यहां तक कि जो मरकजी शाहराएं हैं वहां पर चेक पोस्ट कायम करके चेक की जाती है जी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, और चेक किया जाता है जी कि कहीं इसमें गोश्त तो नहीं है, और गोश्त मिल जाए तो वहां पर जो हजूम होता है वो लोगों को, जो चेक पोस्ट के ऊपर लोग खड़े होते हैं वो लोगों को इवन के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मौजूदगी में कत्ल करते हैं, और मुतअद्दिद लोगों को, मुतअद्दिद मुसलमानों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब मैं कह रहा था 2015 से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के जो रिहायशी हैं मोहम्मद इखलाक को उन्होंने जी महज गोश्त जो रखने के ऊपर, गाय के ऊपर, उनको हजूम में कत्ल कर दिया और इनके बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। अगले साल पर आ जाए 2016 में, तो यहाँ पर जो है जो एक शख्स था अंसारी और इम्तियाज़ खान को, ये बेसिकली ये इनका जो इलाका है ज़िला लतेहार, यहाँ पर जो है वो दरख्त के साथ लटका कर कत्ल किया गया। अच्छा, 2017 में आ जाएं तो राजस्थान के अंदर वाक़या होता है जी, और वो एक शख्स जो कि दूध का कारोबार करता था, उसका नाम पहलू खान था, उसको जो है उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उसके पास जनाब जो उसको जो है वो टारगेट कर दिया गया, उसको निशाना बना दिया गया। और मज़े की बात यह है कि जो मुजरिम जो गिरफ्तार हुए, वीडियो एविडेंस मौजूद था उस केस के अंदर, विजुअल एविडेंस होने के बावजूद अदालतों ने, यानी जो मुजरिम थे, जो जिनको मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। तो वहां पर तो जो इंडिया की अदलिया है,
जो उनकी कोर्ट्स हैं वो भी अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं इस हिंदुआता माइंडसेट के। तो जब आप इस तरह के वाकयात देखें, अब 2000 एक और जगह 2017 के अंदर ही एक और वाकया है, हरियाणा का जो शहर है बालगढ़, इसके रिहायशी जुनैद खान को ट्रेन में ईद की खरीदारी से वापसी पर चाकू मार के कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब फिर राजस्थान में ही 2017 में ही राजस्थान का जो रिहायशी है उमर खान, उसको गाय की नकलो हमल के शुबे में गोली मार के कत्ल कर दिया गया। अब 2018 की बात कर लें कि उसको जो गाँव जुनैद खान था, उसको जो गाँव रक्षक कहा जाता है इनकी भाषा में ना, गाँव रक्षक यानी गाय की हिफाजत करने वाले। अच्छा, उन्होंने जनाब तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस ने जानबूझकर जो जुनैद खान था इसको ट्रांसपोर्ट करने में हॉस्पिटल तक ताखीर की और फिर वो यानी पुलिस कस्टडी के अंदर ही जो है वो उस बंदे की डेथ हो गई। यानी इस तरह के वाकयात जो है वो 2019 में देख लें, झारखंड में उसमें जो तबरेज अंसारी को जो है वो चोरी के इल्जाम में हजूम ने पकड़कर जय श्री राम के नारे लगवाए और घंटों तशद्दुद के बाद जो है वो बंदा भी जो है वो दम तोड़ गया। तो ये वाकयात तो ये आज की बात नहीं है, ये तो मुसलसल एक सीरीज है। अब ये 2019 के बाद अब हम आते हैं जी 2020 के अंदर, जी 2021 के अंदर। 2020 में जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पर ये था यूपी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में मुसलमानों के घरों पर छापे मारे गए। अच्छा, दर्जनों अफराद को महज शुबा की बुनियाद पर जो है वो गिरफ्तार किया गया और जिसमें से बेशतर लोगों को बेगुनाह भी करार दे दिया गया। यानी लोगों को पकड़ो, गाय के नाम पर जलील करो उनको, चूंकि अक़लियत में है ना जी, मुसलमान है तो मुसलमानों के साथ ये सलूक तो वहां पर चल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो इस वाकयात में अगर 2000 में आप 15 से लेकर चल रहा हूं, अब 2000 जो है आप देख लें 22 में मध्य प्रदेश में कर्नाटक में जो है 4 मुसलमानों को गाय की स्मगलिंग के शुबे में मुख्तलिफ वाकयात में कत्ल कर दिया गया। अच्छा, फिर इसमें ईद के मौके पर रियासतों में 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तो मतलब ये तो मतलब 2024 में भी इसमें देख लें कि झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी यही काम किया मुसलमानों के साथ हजूम ने। तो ये मतलब सीरीज है, ये काम खत्म नहीं हो रहा। अब 2023 में के बाद हम चलते हैं 2024 में। अब इसमें आसाम, हरियाणा, अब वहां पर बीजेपी की जो है ना वो हुकूमतों ने अब बीफ पर क्रैकडाउन को शिदत दी। अच्छा, और ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर भी दर्जनों जो है वो गिरफ्तारियां कर दी। और देखिए, जो गिरफ्तार करते हैं ना वो इल्जाम तो होना चाहिए। कई गिरफ्तारियां 2024 में जो ये हुई थी जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं, अब यकीन करें कोई उनके खिलाफ ना एविडेंस भी कुछ नहीं था, ना एविडेंस था, ना कोई उनके खिलाफ शिकायत थी, ना चीज थी, तो लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो मतलब ये सीरीज चल रही है। अब 2025 में इस साल भी कई वाकयात हो चुके हैं। अब वो वाकयात जो है वो एग्जैक्टली जो है वो कितने वाकयात हुए ये तो मैं कुछ चीदा बता रहा हूं। वाकयात जो हुए हैं जहां पर तो सैकड़ों वाकयात होते हैं इंडिया के अंदर। तो एक तरफ ये वाकयात करना, यानी अक़लियत को सप्रेस करना, अपनी गौ रक्षा का जो है वो नारा लगाना। और अब इस पे आपको एक और तासुब की बात बताता हूं। वो रियासतें जहां पर बीजेपी को अपना सियासी नुकसान दिखाई दे, वहां पर ऐसा कोई भी जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जहां पर उनको फायदा मिल सकता है सियासी तौर पर, तो वहां पर बाय डिजाइन ये वाकयात कराए जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ये गांव की रक्षा नहीं है, ये सियासत है। और हिंदुआता माइंडसेट को बेसिकली उसको एक्सट्रीमिज्म को भी जो है ना वो आप फरोग देते हैं। ये एक्चुअल एक्सट्रीमिज्म है, ये एक्चुअल शिद्दत पसंद है। और बस उन लोगों को खुला छोड़ देते हैं। लोग गिरफ्तार पुलिस करती नहीं है, पुलिस की मौजूदगी में लोगों को जो है वो बेदर्दी से हजूम जो वो कत्ल कर रहा है। तो ये मुनाफकत है जी इंडिया की, ये बीजेपी की मुनाफकत है, ये मोदी की मुनाफकत है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए कि ये जो वाकयात होते हैं, इन वाकयात में यानी आप ये देख लें कि 70 to 80% जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। फिर यकीन तौर पर क्रिश्चियंस भी, इसमें भी कुछ क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जाता है, कई जगहों पर जो है वो सिखों को भी जो है वो टारगेट किया गया है। तो जितनी मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है ये जुल्म जो है ये जारी है। और मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आलमी मंडी में गाय के गोश्त को फरोख्त करके
इंडिया आज की तारीख में अरबों डॉलर कमा रहा है। मोदी की हुकूमत अरबों डॉलर कमाती है, गाय के गोश्त को बेचती है। तो ये इनका जो है ये एजेंडा है मोदी हुकूमत का, जो वाज़ेह है कि जनाब ये गौ रक्षा नहीं है, बल्कि ये गाय जो है को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के अंदर। आज की यही डिटेल्स थी जी। इंशाल्लाह कल मजीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।